खुतबा का उन्वान चल रहा है गीबत के नुकसानात और उसका अंजाम। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं। गीबत क्या है, गीबत करने से दुनिया में और फिर कब्र में किस तरह अजाब दिया जाता है वो भी सुने हैं। इसके और भी पॉइंट्स हैं, जैसे किन किन चीजों में हम लोग गीबत करते हैं, गीबत के कितने अक़साम हैं। और एक पॉइंट है कि कौन कौन सी बात, कौन कौन सी चीज हम लोगों को गीबत के लिए उभारती है। आदमी ऐसे कोई गलत काम या अच्छा काम नहीं करता है, पहले उसके दिल के अंदर एक चाहत होती है। वो चाहत क्या है, किस चीज ने उसको चाहत दिलाई, ये भी आपको जानना जरूरी है। एक तीसरा पॉइंट है कि हम गीबत से कैसे बचे, कौन कौन सा काम करेंगे तो हमसे गीबत नहीं होगी, वो काम क्या है, वो जगह क्या है, ये भी एक पॉइंट है। एक चौथा पॉइंट है कि कुरान और हदीस के अंदर कौन कौन सी दुआएं हैं जिससे हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमको इन गीबत जैसे संगीन जुर्म से बचाएंगे, हमको भी बचाएंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। वो सारी दुआएं भी हमें जानना है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं एक एक पॉइंट पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा, चूंकि ये बहुत ही अहम चीज है मेरे भाई और दोस्तों। मैं देखता हूँ, मैं कभी कभी मैं अपने आप को भी फीलिंग करता हूँ, एहसास करता हूँ कि शायद हमसे भी गीबत हो गई है। मुझे बाद में एहसास होता है कि मैं फला जगह बैठा था और मैंने इस तरह गुफ्तगू किया तो शायद ये हमसे गीबत हो गई है। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, अल्लाह तो हमें माफ कर दे। और मैं तो कई बार मैं उस आदमी से जाके मिला भी हूँ कि मैंने अनजाने में या मुझे पता नहीं था कि शायद ये गीबत में शुमार है, लेकिन मैंने फला मजलिस में फला के सामने आप इस तरह की बातें की, आप हमें माफ कर दीजिए। वो आदमी माफी नहीं किया बल्कि खुश भी हुआ है कि अल्लाह अकबर। इस तरह अगर आदमी हो तो यकीनन समाज में कभी भी नफरत पैदा नहीं होगी, एक दूसरे से कीना कपट बुक जो हसद नहीं होगा। तो अगर आप इस उन्वान को नहीं समझेंगे ना तो आपकी सारी नेकियां इस तरह बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह एक किसी बाल्टी में सुराख है और उस सुराख वाली बाल्टी पर पानी डाल रहे हैं और पानी नीचे से बहता जा रहा है, नीचे से बहता जा रहा है। इसी तरह आप नेकियां कमाते जाएंगे, नेकियां करते जाएंगे और आपकी इस गीबतों के चलते आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी, कोई भी काम नहीं आएगा मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हमें जितना नेकियों पर ध्यान देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमें गुनाहों से बचने पर ध्यान देना चाहिए। अल्लाह हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। तो आइए मेरे भाई और दोस्तों, गीबत के कितने अक़साम है। उलमा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में गीबत के 5 अक़साम बयान किए। कितने? 5 अक़साम बयान किए हैं। इन 5 जगहों में 5 तरीके से आदमी क्या करता है, लोगों की गीबत करता है। नंबर 1 क्या है, बदन में जिस्म में गीबत। वो किस तरह, पैर खोल के बैठे, मालूम है नहीं, सब बात ध्यान रखना चाहिए। खोल के इस तरह पैर जमा के बैठना नहीं चाहिए। तो आदमी जो है, आदमी के जिस्म और बदन में गीबत करते हैं। किस तरह, किसी आप मजलिस में बैठे हैं, किसी एक अच्छे आदमी, लोग उसकी तारीफ करते हैं, समाज में उसका एक नाम है, उसको एक कोई ऐसी बीमारी हो गई है, सिर्फ उसको पता है कि हाँ उसको बीमारी हुई है। आप ढंढोरा पीट रहे जानते हैं उस आदमी को जो है ना फला बीमारी हो गई है, उससे दूर रहना, उससे बच के रहना, कहीं तुमको ना हो जाए। यानी लोगों की निगाहों में या दिलों में उससे नफरत दिला रहे हैं, उससे घिन पैदा करा रहे हैं। हालांकि सही हदीस की रोशनी में कोई भी बीमारी छुआछूत की नहीं है। ये एक अलग टॉपिक है, बीमारी छूछात की है कि नहीं है। आपके पास कोई बीमारी हो, आपके बगल में बैठेंगे तो मेरे पास बीमारी आ जाएगी, गलत बात है। आपके पास खुजली है ना, लोग बोलते हैं उसके पास खुजली है जी, खुजली वाले आदमी के पास मत बैठो वरना तुम्हें भी खुजली हो जाएगी। तो ये बताओ जिनको पहली बार खुजली हुई उसको कहां से हुई है?
समझने के लिए एक ही पॉइंट काफी है। जिसको पहली बार बीमारी हुई है उसको कहां से हुई है, वो किसके बगल में बैठे थे बताइए। तो ये कहना गलत है मेरे भाई और दोस्तों। तो आदमी क्या है, अरे अच्छा वो तो नाटा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, यानी आप इस अंदाज में लोगों के सामने उसके सर से लेके पैर तक, अंदर से लेके बाहर तक उसकी नशोनमा पेश कर रहे हैं कि लोग उससे घिन महसूस करे। ये उनके बदन के साथ गीबत है, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किए हैं तो आपको उसी सजा की माफी मांगना पड़ेगा, वरना अल्लाह ताला आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे मेरे भाई और दोस्तों। तो ये है नंबर एक, आदमी लोगों के जिस्म के साथ गीबत करता है, खिलवाड़ करता है। दूसरा पॉइंट, लोग हसब नसब में गीबत करते हैं। एक आदमी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह दीनदार है, नमाज़ है, तकवा वाले हैं, परहेजगार हैं, लेकिन ये परहेजगारी इसको बर्दाश्त नहीं होता है। किसी को आदमी की परहेजगारी भी उसको जलन होता है, साला उसका बेटा ऐसा हो गया है, वो इस तरह हो गया, समाज में उसका नाम होता है, चर्चा होता है। लोगों को क्या बोलते हैं, अरे जब उसका सारा खानदान तो डकैत था, आज वो कैसे कैसे नेकर बन गया। अब बताइए, उसके आयब तलाश करके जब नहीं मिला तो उसके खानदान पर चला गया। उनका बाप ऐसा था, उनका भाई ऐसा था, उसकी बहन ऐसी थी, उसकी माँ ऐसी थी। मेरे भाई और दोस्तों, आदमी कभी कभी उसके हसब नसब को खींच करके गीबत करता है। ये भी क्या है, गीबत है। लोग उसके दिल में नफरत दिला रहे हैं। हाँ, वो अच्छे होने से क्या होगा, उसका खानदान खराब है, उसका भाई खराब है, उसका बेटा खराब है, ये गीबत है। आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई और दोस्तों। इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, अखलाक व किरदार में गीबत करना। अखलाक व किरदार में गीबत करना। कुछ लोग हालांकि आदमी अच्छा है, फिर भी इंसान होने के नाते कभी कभी हो सकता है उसके अंदर से कोई बुरा काम हो गया हो जो माफी के लायक है, लेकिन वो आदमी दूसरों के सामने ढंढोरा पीट रहे हैं। उनके अखलाक तो ऐसी है, उनका जो है उनके घर का माहौल सही नहीं है, वो अपने घर को सुधार नहीं सकता और हमें तबलीग करने के लिए आ गया है। लोग बोलते हैं ऐसा। ये क्या है, ये गीबत है, ये गीबत। मेरे भाई और दोस्तों, इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, दुनियावी मामलात में गीबत करना, आपस में लेन देन करना। हम आपको कुछ पैसा दिए थे, आप हमको देते, लेन देन किए हैं, कभी लेट सेट हो गया है, लेकिन कोई दूसरा आदमी उससे लेन देन करता है, ये आदमी बोलता है लोगों के सामने, उससे खबरदार कभी लेन देन मत करो। हमसे ऐसा किया था ना, कई बार घुमा घुमा के पैसा दिया था हमको, हम बहुत थक गए थे। अब बताइए, जो आपके साथ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ भाई, वो आपका मैटर है ना, आपको पता है वो बाद में क्या हुआ है। कि जरूर है कि आदमी के अंदर हमेशा बुरा अखलाक रहे, जरूरी नहीं है ना। एक सहाबी पेड़ के आड़ में छिपा हुआ था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको देख लिया। वो एक मुशरिक था, एक काफिर था, बोला कि इसको मार देंगे, ये हमको मिल गई, इसकी गर्दन उड़ा देंगे हम नंगी तलवार से। वो आदमी झट से कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुको ऐ उमर, रुक जाओ। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, वो तो हमारी तलवार से बचने के लिए कलमा पड़ा है, वरना वो कलमा नहीं पड़ा है, वो मुसलमान नहीं हुआ है, वो हमारी तलवार से बचने के लिए कलमा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर, असक़क़्ता क़ल्बहु, क्या तुमने उसके दिल को चीर के देखा कि तुम्हारी तलवार के डर से कलमा पड़ा कि हकीकत के दिल से मुसलमान हो गया। दिल का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। खबरदार, कलमा पढ़ दिया, रुक जाओ। जरा सोचिए आपके साथ तो क्या क्या था, नहीं क्या था। हो सकता है को बाद में अच्छा बन गया हो, इसलिए आप उसके लोगों के सामने ढंढोरा पीट रहा, गीबत कर रहे हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। अगर उसके अंदर कोई ऐब है, कोई खराबी है, तो आप उसको तन्हाई में समझाइए, किसी मजलिस, किसी लोगों के सामने उसका चर्चा मत कीजिए उस बुराई का, वरना ये गीबत है। तो ये है अखलाक और किरदार में गीबत करना। और चौथी चीज जो है, दुनियावी मामलात में गीबत करना। दुनियावी मामलात,
बहुत सारे दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ चलते फिरते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं। हम लोग आजकल अक्सर लोगों को देखते हैं, कभी कभी दावत खाने के लिए जाते हैं ना, दावत में कुछ कमी हो गई ना, दावत खाने के आए, मदरसे के फील्ड में बैठ गया के 5 आदमी के सामने, फला आदमी के घर से दावत खाने आए थे ना, अरे बेकार, इतना अल्लाह ने उसको माल दिया है, इतना बखील आदमी है, हमें तो दावत में सलाद नहीं दिया, हमें तो दही नहीं दिए, हमें तो ये नहीं मिला, एकदम खाना एकदम बेकार। होता है कि नहीं होता है, इसे बताइए। होता है। अच्छा, ये सारी बातें दावत खिलाने वाले अगर सुनेंगे, क्या वो दिल में उसको ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो यही तो गीबत है, यही तो गीबत है। कोई ऐसी बात आप कहे कि हालांकि वो खराब खाना खराब ही था, फिर भी आप नहीं बोल सकते हैं लोगों के सामने में, क्योंकि ये गीबत है। आपको अगर खाना अच्छा नहीं है, हदीस में आपके सामने जो खाना अच्छा नहीं है तो उसको आप मत खाइए, लेकिन खाने की खराबी बयान मत कीजिए कि ऐसा है वैसा है वैसा है। हम लोग जाने अनजाने में कभी कभी इस मुसीबत में, इस गीबत में बहुत आदमी मुलव्वस है, अच्छे, और कभी कभी मैं भी अपने आप को लगता है कभी इससे बचा नहीं सका, मैं कभी कभी बोल दिया हूँ मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन इससे तौबा करना चाहिए, कभी भी किसी की खराबी बयान नहीं होनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, भाई साहब 10 आदमी को खिलाना है तो खाना अच्छा खिलाना है, आइंदा से ध्यान रखिए, तन्हाई में समझाइए उनको। तो ये उनके लिए आप भलाई किए, आप उनके ऊपर रहम और करम किए, और ना 10 आदमी के सामने आप बोलेंगे ऐसा है वैसा है, हम लोग को बैठने की जगह नहीं मिली, ये नहीं हुआ, खाना घट गया था, सब्जी घट गई थी। ये क्या है? ये गीबत है। ये क्या है? गीबत है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए दुनियावी मामलात में भी, खाने पीने में भी आज हम लोग बहुत सारे लोग गीबत करते हैं, गीबत करते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोग इससे बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। दूसरी बात, 5वां पॉइंट जो है बहुत अहम पॉइंट है, सुनिए गौर से। दीन के साथ ताल्लुक रखने वाले उमूर में गीबत, दीन के साथ ताल्लुक रखने वाले उमूर में गीबत क्या है? दीन के साथ हम किसी मजलिस में बैठे हैं, अरे जानते हैं वो आदमी नमाज तो पढ़ता, उसकी नमाज थोड़े होती है, वो तो मस्जिद जाकर खटाखट मारता है, चला जाता है। आप नाम लेके बोल दिया ना, वो आदमी वजू करता है ना, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे वजू किया, उसकी नमाज थोड़े होगी, उसकी वजू थोड़े हुआ है। बताइए, आपको उसको सिखाना चाहिए था, इस तरह वजू होना चाहिए, इस तरह नमाज होनी चाहिए। एक आदमी माशाअल्लाह वो 50-60 साल जिंदगी भर हमेशा जो है नमाज के पाबंद थे, माशाअल्लाह सौम और सलात के पाबंद थे, दीनदार मुत्तकी थे। कुछ दिन जो है कभी कभी क्या होता है, नमाज के लिए नहीं आए, किसी नमाज में पीछे रह गए, नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे पता नहीं वो आदमी इतना नेककर था, वो कैसे जो है फजर की नमाज में आज जो है 1 हफ्ता से नहीं आता है। भाई क्यों नहीं आता है? आप उससे पूछे हैं क्या? आप तो नहीं पूछे है ना। पहले उनको पूछिए, जानिए क्या प्रॉब्लम होता है, उनको क्या होता है। आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, मतलब क्या है कि लोग उससे घिन करे, लोग उसको दूर समझे, जो समाज में जिसका अच्छा नाम था उसका बदनाम हो। क्यों? वो नमाज में नहीं आता है। भाई साहब क्यों नहीं आता है, आपको क्या पता है? जानते हो जी, वो आदमी जो है नमाज पढ़ता है और उनके बेटा में जो है ना 1 लाख रुपया लिया है, हालांकि वो अपने आंखों से देखा नहीं, किसी से सुना है। हर सुनी बात सही नहीं होती है। लिया भी अगर होगा तो गुनहगार तो वो होगा, लेकिन आपने लोगों के सामने ढंढोरा पीट के गुनाह में शरीकदार हो गए। मेरे भाई और दोस्त, ये गीबत है। वो जहेज लिया है, ये हकीकत है, वो जहेज लिया है। आपने लोगों के सामने चर्चा किया, नहीं जाएंगे हम उसकी दावत खाने के लिए, क्यों कि उन्होंने उसका जहेज लिया है। आप दावत खाने मत जाइए, ये आपका काम है, मत जाइए, गुनाह नहीं है। लेकिन आप जो बोल दिए इतना जहेज लिया है लोगों के सामने, ये गुनाह है, ये गीबत है। ये क्या है? ये गीबत है। बताइए, ऐसे गुनाहों में हम लोग मुलव्वस हैं कि नहीं है? अल्लाह ताला माफ करेगा? कभी नहीं माफ करेगा। ये बंदों का हक है मेरे भाइयों और दोस्तों, और ये गीबत है, बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इसलिए दीन के मामला में आदमी क्या करता है? गीबत करता है। वो तो हाजी साहब है, लेकिन अपने बेटा बेटी को सही से जमीन तकसीम करके नहीं दिया, गीबत। वो नहीं दिया, वो समझेगा ना।
हाँ, एक पॉइंट और है, मैं इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा किन किन जगहों में गीबत करना जायज है। 5-6 जगह ऐसी है जहां पर आप लोगों की बदनाम कर सकते हैं, वो मैं आखिर में बताऊंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी जगहों में जो हम लोग क्या करते हैं, गीबत करते हैं ना, तो ये सारा काम जो गीबत है मेरे भाइयों, इन जगहों में आपको उन नमाजियों को, उन हाजियों को, उन रोजेदारों को, उन दीनदारों को अगर कोई गलत चीज आप उनके अंदर देखते हैं तो आप उनके घर जाइए, उनको उससे तन्हाई में समझाइए, उसकी हकीकत को जानिए, उसके रीजन को जानिए, क्या कारण है उन्होंने ऐसा किया। अगर आपको गलत है तो कुरान सुन्नत की रोशनी में आप उनको समझाइए। अगर आपको दलील मालूम नहीं है तो फिर समझाने मत जाइए, पहले दलील मालूम कीजिए। कुछ लोग, कुछ आलिम दीन, एक आलिम दीन से लड़ जाता है, हर धर्मी हो जाता है। हाँ, हम लोग इतना दिनों से करके आप क्यों नहीं, फिर ये समझाना का तरीका नहीं है। आप बगैर दलील के आप जो है अल्लाह के हकाम को समझाने मत जाइए मेरे भाई और दोस्तों। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बगैर दलील के लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला हम किससे भी बचाए। तो ये सारे, इन सारी जगहों से हम लोगों को बचना चाहिए और इन सारी बातों से हम लोगों को बचना चाहिए जहां पर गीबत का बू आती हो मेरे भाई और दोस्तों। अब आइए, वो कौन कौन सी जगह हैं और काम हैं जो हम लोगों को गीबत के लिए उभारता है, उकसाता है कि तुम गीबत करो लोगों को, वरना तुम्हारे दिल में तुम्हारा दिल ठंडा नहीं होगा। आइए, बहुत सारी पॉइंट से जहां तक होता है वक्त के अंदर हम देखते हैं। नंबर 1 ये है कि जब कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुक जो हसद हो जाता है, कीना कपट हो जाता है ना, तो लोग गीबत करना शुरू करते हैं। आज आपसे हमारी लड़ाई हो गई, घर में कोई भी मैटर लेकर के, अभी लड़ाई करके आ गए, झगड़ा करके आ गए, यहाँ चाय की दुकान में बैठे, हाँ, वो तो ऐसा है, वो ऐसा, यानी कि आपने उससे झगड़ा किया, लड़ाई किए, तो कैसे हम उसका बदला लें, चूंकि वो तो हमको दबा के बोला है, हम तो उससे बदला वहां उस वक्त नहीं ले सके, इसलिए हम क्या करते हैं, लोगों के सामने चर्चा करके, बदनाम करके उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। आप उसका बदला नहीं लिए, बल्कि आपने उसको, आपकी नेकियां उनको दे दिए, उसका और भला किए, उसका और भला किए मेरे भाई और दोस्तों। तो लोग उस वक्त जो है लोगों की गीबत करने के लिए उभारते हैं जब लोग आपस में झगड़ा लड़ाई करते हैं। और दूसरी जगह क्या है, जाती फजीलत। एक आदमी किसी मजलिस में बैठे हैं और उनका भाई का बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है, अच्छी तारीफ हो रही है, अरे फला ऐसा था, फला ऐसा है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उनके भाई से इनका क्या है, ऐसे दुश्मनी है, और उनके सामने उनकी भाई की तारीफ भला बर्दाश्त हो, तब ये क्या क्या शुरू किया, गीबत। कौन, मेरा भाई, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा, सारी पोल खोल के रख दिया। आदमी कब, जब किसी मजलिस में किसी की तारीफ हो और उसकी तारीफ ना हो, तो आदमी सोचता है कि हाँ, हमारी तारीफ क्यों नहीं होगी, चलो उसकी बुराई करो, उससे तारीफ नहीं होती है मेरे भाई और दोस्तों। आप ये गीबत में शुमार होगा। तो इन जगहों में आपको जो है ये काम जो है गीबत के लिए उकसाता है, क्या दूसरों की तारीफ हो रही है, उसकी तारीफ नहीं हो रही है। हालांकि हदीस में है, किसी के सामने तारीफ मत करो। मैं बहुत अच्छा हूं तो अच्छा हूं, लोगों के सामने आप बोल सकते हैं फला बहुत अच्छे, फला बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे सामने अगर बोलते हैं माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ये है, ये है, ये नहीं है, ये घमंड आएगा दिल में। जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उसके सामने तारीफ नहीं होनी चाहिए। और इस जुर्म में आज अच्छे अच्छे आलिम दीन भी मुबतला हैं। जलसा होता है ना, मैंने कई आलिम को टोका भी है, जब जलसा होता है और जब किसी मुकर्रिर को बुलाते, अनाउंसर बुलाते हैं, तो उस मुकर्रिर की इतनी तारीफ करते, हद से ज्यादा तारीफ करते, जो तारीफ के लायक नहीं है उससे भी ज्यादा तारीफ कर देते हैं। और वो स्टेज में बैठा हुआ है, वो आलिम दीन स्टेज पर बैठा हुआ है और उसकी तारीफ हो रहा है स्टेज के अंदर। ये क्या है, हदीस के खिलाफ हो रहा है। भाई वो आलिम दीन कैसा है नहीं है, वो खुतबा शुरू करेगा, बयान शुरू करेगा, ऑटोमेटिक लोग जान लेगा कि आलिम दीन अच्छा है कि खराब है, इनकी तकरीर अच्छी है कि अच्छी नहीं है कि नहीं है। कई बार देखा गया, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, तारीफ करके उसके स्टेज पर, स्टेज में कुर्सी पर बैठा दिए गए, आधा घंटा के अंदर सारी मजलिस खाली हो गई। तारीफ कोई काम का आया?
नहीं आए मेरे भाई। ये सामने वाली तारीफ सही नहीं है। उलमा भी इससे फंस गए हैं, उलमा फंसे हैं। मैंने बहुत सारे आलिम दीन को टोका, स्टेज के अंदर किसी आलिम दीन को उसके सामने तारीफ नहीं कर सकते। मैंने दलील से कहा मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला हमसे इससे भी बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और तीसरा पॉइंट है, दोस्त अहबाब को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं, अल्लाह उनके रसूल की नाफरमानी करके गीबत करते हैं। दोस्त अहबाब को खुश करने के लिए कभी कभी किसी मजलिस में हम लोग बैठे रहते हैं ना, और हम लोग अल्लाह और उनके रसूल की नाफरमानी काम शुरू कर देते हैं ताकि हमारे दोस्त राजी हो, या एक दोस्त को राजी करने के लिए दूसरे दोस्त की हम गीबत शुरू कर देते हैं लोगों के सामने। उल्टी सीधी बात, गलत सलत बात मना सना करके लोगों के सामने बोलना शुरू कर देते हैं ताकि मेरा जो मालदार दोस्त है ये हमसे ज्यादा खुश हो जाए। गीबत है। तो आदमी ये क्या है, ये गीबत जो है लोगों को गीबत करने के लिए उभारता है। ये सारी चीजें तुम गीबत करो लोगों की मेरे भाई और दोस्तों। और कभी कभी होता है क्या, अहले इल्म व असहाब राय की कोताहियों पर ताज्जुब इजहार करना। अहले इल्म जिसको अल्लाह ने बहुत बड़ा आलिम दीन बनाया है, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुक़र्रिर बनाया है, लेकिन उससे कोई गलती हो गई है। अब भाई वो गलती हो गई है, अब उसके ढंढोरा हम लोगों के सामने पीट रहे, पता नहीं। देखिए उसके ऊपर रहमदिल भी हो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गीबत कर रहा है क्या। माशाअल्लाह वो मौलवी साहब तो बहुत अच्छा आलिम दीन था, किस तरह उन्होंने लड़की के साथ फंस गया, वो तो ऐसा अच्छा था, किस तरह उन्होंने ये चोरी में मुलव्वस हो गया, किस तरह सूद का कारोबार करना शुरू कर दिया। मौलवी साहब तो बहुत अच्छा था, लगता है कि कितना मौलवी साहब का हमदर्द है, दयालु है, रहमदिल है उसके ऊपर, और उसकी गीबत कर रहा है। लोगों को पता नहीं चलता है कि उसकी गीबत कर रहा है, लेकिन उसकी गीबत कर रहा है। लोग तो सोच रहा है कि ये इसके बहुत ही हमदर्द है, लेकिन हमदर्द नहीं है, उसकी गीबत कर रहा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए और एक पांचवा पॉइंट क्या है, लोग कभी कभी हंसी मजाक में भी लोगों की गीबत करते हैं। हदीस में है आप हंसी मजाक में भी लोगों को झूठ नहीं बोल सकते हैं, ना लोगों की गीबत कर सकते हैं। इसलिए लोग कभी कभी हंसी मजाक में भी लोगों की गीबत करते हैं। और एक सातवां पॉइंट है कि हसद करना। ये हसद जो है मेरे भाई और दोस्तों, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जबकि ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन इसके सपोर्ट में बहुत सारी कुरानी आयत और बहुत सारी सही हदीस हैं। हसद बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इय्याकुम वल हसदा, तुम लोग हसद से बचो। फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, इसलिए कि ये हसद जो है तमाम नेकियों को खा जाती है, जिस तरह आग तमाम लकड़ियों को खा जाती है, औ कालल ओशब, या घास फूस को खा जाती है। जिस तरह आग के अंदर दुनिया भर की लकड़ियां डाल दीजिए फिर भी वो आग खा जाएगी, घास फूस डाल दीजिए वो खा जाएगी। ठीक इसी तरह हसद एक ऐसी चीज है, एक ऐसा काम है कि अगर आप हसद करते हैं किसी के ऊपर, किसी के बारे में, तो सारी नेकी आपको हसद खा जाएगी। अल्लाह, हसद क्या है? उसको गाड़ी दिया अल्लाह ने, माल दिया, जमीन जायदाद बना दिया है अल्लाह, उसको ना दे करके, उसको खत्म करके अल्लाह हमको दे देते, तो ये क्या है? हसद है। ये क्या है? हसद है। और लोग आजकल ऐसा ही होता है, दिल में ऐसा ही ख्याल आता है, ला हसद इल्ला फी इस्नैन। हदीस में है कि हसद जायज नहीं है मगर दो चीजों में जायज है। एक चीज कि अल्लाह जिस तरह तुमने उसको माल दिया, इल्म दिया, अल्लाह जिस तरह वो माल लोगों के अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, ठीक उसी तरह अल्लाह हमको भी माल देते ना, तो हम भी उसी तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। ये क्या है? जायज है। अल्लाह तू जिस तरह उसको इल्म दिया है ना, अल्लाह लोगों को तबलीग करते हैं, दावत और तबलीग का काम करते हैं, लोगों को समझाने का काम, कितना समझाने का स्टाइल अच्छा है, लोग समझते हैं, उनके हाथ में बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं। अल्लाह हमें भी वैसा अगर इल्म देते अल्लाह, तो हम भी लोगों को समझाते, लोगों को सुधरते अल्लाह, तो हमें भी वैसा इल्म अता फरमा। तो ये जायज है। जायज कौन नहीं है कि अल्लाह तो उसको खत्म करके सिर्फ मुझे दे दे, ये हसद है, ये हसद है। उसको तो गिब्ता कहता है,
उसको गिफ्ता ठीक है कि अल्लाह जिस तरह उसको दिया है वो अच्छा काम करता है तो मुझे भी दे, मैं भी अच्छा काम करूं, तो ये ठीक है। लेकिन उसको हलाक करके, उसको खत्म करके हमें दे, ये हसद है। और ये हसद जो करेगा, आजकल अक्सर लोग यही करते हैं, अपने भाई की अच्छी कमाई और अच्छा रहन सहन देख नहीं पाते, उसका टांग खींचने के पीछे लोग लगा हुआ है। हालांकि उसका भाई उसका कुछ नुकसान नहीं करता है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। इसको जलन हो गया, इसको हसद हो गया, इसकी शको शिकायत लोगों के सामने शुरू कर दिया, और ये मेरा भाई तो ऐसा है, मेरा भाई वैसा है, ये जमीन हड़प लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी गिबातें शुरू। क्यों? हसद, जलन की वजह से लोग अपने भाई का हसद शुरू करता है। ये क्या है? गिबत है। ये क्या है? ये गिबत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर आगे बयान करेंगे। तो इन सारी जगहों से हमें बचना चाहिए, इन सारी बातों से हमें बचना चाहिए जिनसे गीबत की बू आती हो। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहा आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तमाम लोगों को बुग़्ज़ व हसद से बचने की तौफीक अता फरमा। गीबत से, गीबत करने की जगहों से और गीबत करने की आशिया से बचने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।